फेसबुक में आजकल फेक लीड्स का जो प्रचलन चला है वो काफ़ी नुकसानदायक है उन लोगों के लिए जो लोग पेड एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं अपना फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में। और फेक लीड्स के कारण काफ़ी सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, वो अपने प्रोजेक्ट को खो देते हैं लास्ट में, क्योंकि उनके पास जो लीड्स आते हैं, नंबर ऑफ लीड्स काफ़ी फेक होते हैं वहाँ पे, जो रिस्पॉन्स नहीं करते या फिर इनवैलिड नंबर होते हैं। Hi, I'm Gaurav Dubey, digital marketing consultant and trainer since 2013. In this video, we will discuss about the topic how to avoid Facebook and Instagram fake leads. तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में जब भी आप कोई लीड जनरेशन का कैंपेन रन करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके पास भी नंबर ऑफ लीड्स जो होते हैं वो फेक आते हैं, या तो वो नंबर इनवैलिड होता है या फिर जब आपकी टीम उनके ऊपर कॉल करती है, उस नंबर के ऊपर कॉल करती है तो उनसे पता चलता है कि मैंने इंक्वायर ही नहीं किया। और अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं आप, तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास सिर्फ इसी कारण से चले जाते हैं क्योंकि आपने जो लीड्स उनको प्रोवाइड किया वो लीड्स क्वालिफाइड नहीं थे। और अगर लीड्स क्वालिफाइड नहीं होगा किसी भी क्लाइंट का तो वो आपके साथ ज़्यादा समय तक स्टे नहीं कर पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हम उन लीड्स को अवॉइड करें जो फेक लीड हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट खुद से रन करते हैं या फिर किसी एजेंसी से आप रन कराते हैं, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यूज करके हम लोग फेक लीड्स के चांसेस को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इन पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास एक भी फेक लीड नहीं आएगा। ये है कि आप लगभग 80% 90% अपने ऐड में अगर इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो 80-90% इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फेसबुक ऐड है क्या। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में जिसके थ्रू आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के साथ अपने एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब ये है कि आप फेसबुक में लीड जनरेशन के लिए कैंपेन रन कर सकते हैं, आप फेसबुक में ट्रैफिक के लिए कैंपेन रन कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर सकते हैं, कन्वर्जन के लिए कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके पास जिसके थ्रू आप अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को काफ़ी ग्रो करा सकते हैं। आज हम लोग जिस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पर्टिकुलर लीड जनरेशन का एडवर्टाइजमेंट। लीड जनरेशन के एडवर्टाइजमेंट में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। या तो आप इंसेंट फॉर्म के थ्रू डेटा अपना ग्रैब करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स का, या तो आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू डेटा ग्रैब करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन होता है आपके पास। तो ये सारे कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हैं। जो इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि आपके जो ऑडियंस हैं जिनको आपने टारगेट किया हुआ है वो अगर आपके एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो क्लिक करने के बाद एक पॉपअप फॉर्म अपीयर होता है फेसबुक या इंस्टाग्राम में ही, और वहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा फेच हो जाता है। ऑटोमेटिक डेटा फेच होने का मतलब ये है कि फेसबुक में जो भी उस यूजर का नेम है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फेच हो जाता है। अगर वो यूजर चाहे तो जाकर के उसको एडिट कर सकता है, एडिट करने के बाद फिर वो सेंड कर सकता है। अदरवाइज जो उसके नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हैं वो सेम चीज़ वहाँ पे आ जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो बहुत पुराने समय से एक मोबाइल नंबर को यूज करते रहते हैं वो सेम मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फीड हो जाता है वहाँ पे। तो सबसे पहला केस ये है कि अगर आपने एडिशनल कोई ऐसा फील्ड नहीं रखा है कि वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर को टाइप करें, तो ये गलती हो सकती है कि जो यूजर ने अपना डेटा डायरेक्टली सेंड किया है वो उसके पुराने मोबाइल नंबर से आ जाए, जो कि अभी के टाइम में इनवैलिड है, वो नंबर मान्य नहीं है। जब आपकी टीम उनके पास कॉल करती है तो पता चलता है कि वो नंबर मान्य नहीं है। इस कंडीशन में क्या करना होगा कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट को बनाएं तो आपको एक एडिशनल फील्ड रखना पड़ेगा जहां पे आप अपने यूजर से कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कराएं। टाइप कराने का मतलब यह है कि यूजर आपका कभी भी गलत नंबर या पुराना नंबर जो कि अभी काम नहीं कर रहा है वो नंबर को टाइप नहीं करेगा। जो रियल नंबर है जो अभी के टाइम में चल रहा है उस नंबर को वो टाइप करेगा, और आपकी टीम जब उनको कॉल करेगी तो वो कॉल आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। अपने ऐड कॉपी को मिस्टीरियस मत बनाइए। मिस्टीरियस न बनाने का मतलब ये है कि आप जो भी लिखना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ का प्रमोशन करना चाह रहे हैं उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में लिखिए, आसान लैंग्वेज में होना चाहिए। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को। आपका जो ग्राफिक है, आपका जो वीडियो है जिसको आप एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं वो भी काफ़ी क्लियर होना चाहिए। जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको देखकर पता चल जाना चाहिए कि आप किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं। वो काफ़ी हेल्प करता है कि आप एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं और क्या ऑडियंस आपके ऐड कॉपी को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपका ऑडियंस आपके ऐड कॉपी को नहीं समझ पा रहा है तो वहाँ पे भी चांसेस हैं
आप कह सकते हैं मिसलीडिंग के चांसेस है वहाँ पे, जिसके कारण अनदर यूजर्स आपको डेटा शेयर कर देते हैं और जो एग्जैक्ट यूजर है वो आपको डेटा शेयर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है ऐड कॉपी के ऊपर, कि आप अपने ऐड कॉपी को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखिए ताकि वो रियल ऑडियंस उसको आसानी से समझ पाए। दूसरा पॉइंट हमारा है वो है आपके ऑडियंस टारगेटिंग के लिए। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऑल ओवर दिल्ली रीजन में एडवर्टाइजमेंट को रन करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, कुछ भी बिजनेस है आपका। अब कुछ भी बिजनेस होने का मतलब है कि सारे दिल्ली के लोग आपके ऑडियंस नहीं हो सकते, सभी लोग आपके ऑडियंस नहीं है। दिल्ली की जो जनसंख्या, अगर आप ऐड चलाते हैं सभी को टारगेट करके, तो ऐड सभी को दिखने वाला है, जबकि सभी लोग आपके ऑडियंस नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है कि आपको जो स्पेसिफिक ऑडियंस है, आपके पास 3 मेजर चीज होते हैं फेसबुक में टारगेटिंग करने के लिए। एक तो होता है आपका डेमोग्राफिक, एक होता है आपका बिहेवियर और एक होता है इंटरेस्ट। तो ये तो डिटेल टारगेटिंग के अंदर है, लेकिन उससे पहले भी जो आपके टारगेटिंग होते हैं वो होता है एज ग्रुप का, वो होता है जेंडर का और होता है लोकेशन का। तो अगर आपको लगता है कि दिल्ली के कुछ ही खास पिन कोड्स हैं जहां पे आपके ऑडियंस हो सकते हैं, तो आप उन्हीं पिन कोड्स को चूज करिए जहां से आपको अपने ऑडियंस ग्रैब हो सके। तो एक जो टारगेटिंग मेथड्स है हमारे ऑडियंस का, वो काफी अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि हम किन लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है नैरो टारगेटिंग का, जो अभी कुछ देर पहले हमने बात किया डिटेल टारगेटिंग के लिए। डिटेल टारगेटिंग यूज होता है नैरो टारगेटिंग के लिए। एक एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चलाते हैं और आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिल्ली रीजन में रन करना है, तो आपको पूरे दिल्ली के लोगों को ऐड नहीं दिखाना है। आपको उन लोगों को ऐड दिखाना है जो अभी कुछ समय से हेयर ट्रांसप्लांट में इंटरेस्टेड हैं, जिनको हेयर की प्रॉब्लम है, जो हेयर को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है। आपको उन लोगों को टारगेट करना है। आपको उन लोगों को टारगेट करना है जो हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट को पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक नैरो टारगेटिंग के अंदर में आती है। अगर हम क्या करें कि पूरे दिल्ली के पर्सन को टारगेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे लीड्स आ जाएंगे जो पता चले कि ऑयल के बारे में हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे बाल हेयर फॉल हो रहे हैं हमारे, उसके लिए ऑयल कोई बता दीजिए, उसके लिए कोई मेडिसिन बता दीजिए। मीन्स दे आर नॉट विलिंग टू गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। वो उनके सवाल ही कुछ अलग लेवल के हो जाएंगे फिर। तो आपको जो टारगेटिंग करना है वो काफ़ी नैरो करना है। नैरो टारगेटिंग करके आप एडवर्टाइजमेंट को बनाइए। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि आप मल्टीपल क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछिए। जो आपका फॉर्म होता है, जैसे किसी ने ऐड के ऊपर क्लिक किया और फॉर्म अपीयर होता है, तो पहले आप उनसे काफ़ी सारे सवाल करिए। इसी में एक पहला कंसर्न था जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप कॉन्टैक्ट नंबर उनसे टाइप करवाइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती भी है कि अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर अलग से टाइप नहीं करवाते हैं, तो यूजर का जो डिफॉल्ट नंबर होता है फेसबुक या इंस्टाग्राम में, वो डायरेक्टली वहाँ पे टाइप हो जाता है और वो उसको सबमिट भी कर देता है। जब आप मैनुअल टाइपिंग कराते हैं तो इसका मतलब जो करंट नंबर है उसका वर्किंग, वो उसको टाइप करता है, आपको सेंड करता है। दूसरा, मल्टीपल क्वालिफाइंग क्वेश्चंस में आप उसके स्पेसिफिक सवाल आप उससे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल जो मैं लेकर के चल रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट का लेकर के चल रहा हूँ, कि अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका बॉल्डनेस किस तरफ में है, फ्रंट साइड में है, बैक साइड में है या मिडिल साइड में है। वो रिप्लाई करेगा। इफ ही इज इंटरेस्टेड ही विल रिप्लाई दैट। अगर इंटरेस्टेड ही नहीं तो वो हो सकता है कि फॉर्म को वहीं पे क्विट कर दे। अगर क्विट भी करता है तो आपके फायदे में, कम से कम फेक लीड्स तो नहीं आ रही ना, आपकी टीम फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रही ना उससे। तो मल्टीपल क्वालिफाइंग क्वेश्चंस में और क्या हो सकता है उस एडवर्टाइजमेंट के लिए, और ये हो सकता है कि आप कब विलिंग कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, एक क्वेश्चन हो सकता है। किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, सवाल हो सकता है। तो जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे अपने यूजर से, वो उतना ज़्यादा फिल्टर्ड डेटा आपके पास आने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप यूजर से सिंपली नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं तो ये हर किसी के प्रोफाइल में होता है, वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा डेटा और आपके पास चला आएगा और आपको पता चलेगा कि उसमें से बहुत सारे लीड्स हैं जो स्पैम है, जो फेक है। उससे बहुत सारे लीड्स हैं जो कि फेक हैं, वो उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन उनका डेटा अपने आप आ गया। क्लाइंट्स की ऐसी शिकायत होती है कि हमने कॉल किया तो बोला कि हमने क्लिक किया और डेटा आपके पास चला गया। ठीक है, तो इन चीज़ों से अगर बचना है आपको, तो आपको मल्टीपल क्वालिफाइंग क्वेश्चंस को पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है कि जब भी आप प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, एड प्लेसमेंट का एक ऑप्शन होता है हमारे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, तो आप हमेशा वहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क को टर्न ऑफ करके रखिए। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो ऑडियंस नेटवर्क को टर्न ऑफ कर दीजिए। ऑडियंस नेटवर्क का कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होता है। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट सभी पर्सन्स के लिए है तो वहाँ पे आपको ऑडियंस नेटवर्क से काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ऑडियंस नेटवर्क एक ह्यूज कम्युनिटी को आपके ऐड को शो कराता है, दिखाता है। लेकिन आपके एडवर्टाइजमेंट अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, नैरो ऑडियंस के लिए,
तो आप कोशिश करें कि ऑडियंस नेटवर्क को हमेशा टर्न ऑफ करके रखें। आप वहां पे अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखाएंगे तो वहां से भी अनवांटेड क्लिक्स आपको मिल सकते हैं और जिसके कारण आपके पास फेक लीड्स आ सकती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो इस तरह के फेक लीड्स आते हैं उसमें फेसबुक का क्या एक्शन होता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि फेसबुक भी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेता है। इनवैलिड क्लिक्स के ऊपर वो एक्शन लेता है। कैपिंग का सिस्टम जो है फेसबुक के अंदर वो इसी के लिए लगाया गया है ताकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कोर कॉम्पिटिटर्स हैं, वो मैक्सिमम टाइम जाकर के आपके ऐड के ऊपर क्लिक ना करें, जिसके कारण आपके पैसे डिडक्ट ना हो। बार बार वो अपना डेटा सेंड कर सकते हैं। एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया है जो कि फेक लीड से रिलेटेड है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स चाहेंगे तो आपको दिन भर में हज़ारों फेक लीड्स भेज सकते हैं और इंडिया में अक्सर होता है। मैं लगभग 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और काफ़ी लोगों के लिए मैंने कैंपेन चलाया, तो मुझे इसका अनुभव है काफ़ी अच्छे तरीके से कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी ज़्यादा फेक लीड शेयर करते हैं और ये स्पेसिफिक इंडिया में होता है। और इंडिया का भी मैं बता दूं दिल्ली रीजन में सबसे ज़्यादा होता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो फेक लीड्स आपको काफ़ी ज़्यादा शेयर कराते हैं ताकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, फ्रस्ट्रेट होकर आप अपने कैंपेन को ही बंद कर दें। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। जो पॉइंट्स मैंने बताया कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि 70-80% आप फेक लीड्स को स्टॉप कर सकते हैं अपने कैंपेन में आने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।